नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 में। दोस्तों, हम लोग एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। लंबे समय का मतलब 2 दिन के बाद मिल रहे हैं। संडे को क्लास बंद ही रहती है और सोमवार को भी अब की बार क्लास बंद कर दी गई थी, जिसकी सूचना आपको पूर्व में नहीं दी गई थी। क्योंकि दोस्तों मेरी ड्यूटी चुनाव में लग गई थी और चुनाव में इतना काम हो जाता है कि वहाँ से आने के बाद फिर थकान बहुत ज़्यादा लग जाती है। और संडे को यहाँ पर चुनाव था अयोध्या में, इसलिए मंडे को जो है पढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर इसीलिए जुड़ने के लिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर ये सारी सूचनाएं आपको दे दी जाती हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक आपको जरूरी जानकारी देनी है। जैसे चैनल पर करंट की एक क्लास शुरू होने वाली है, वो आपको 7 दिन की क्लास एक ही दिन में दी जाएगी। मतलब वीकली चलेगी, संडे को केवल और केवल वो 7 दिनों का मिला करके आपको संडे को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसका समय क्या निर्धारित किया जाएगा ये आपको आगे आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा, संडे से पहले। ठीक है दोस्तों, और जो है यूपी स्पेशल जो उसकी क्लासेस हैं वो भी शुरू होने वाली हैं। सप्ताह में 2 से 3 दिन आपको मिलती रहेंगी। जब भी मिलेंगी वो चैनल पर आपको मिल जाएंगी, और उसकी लाइव क्लास जब आपसे लाइव कमेंट के साथ बात करनी होगी तो वो भी बता दिया जाएगा कि कब होगी। और तीसरी चीज है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी व्याकरण का वो भी तैयार है। बस थोड़ा सा नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं चाहता हूं कि वो चीजें जब हल कराई जाए तो वो लाइव कमेंट के साथ हो। तो कोशिश मेरी यही है कि उसकी सूचना आपको पहले दे दी जाएगी और जल्दी ही वो शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा, संधि हम पढ़ रहे थे। संधि में स्वर संधि पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि भी हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज जो है हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। 1 मिनट, चलिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि व्यंजन संधि में जो हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि यदि स्पर्श व्यंजन का जो वर्गीय व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है, उनको हम लोग वर्गीय या स्पर्श कह सकते हैं, उसका यदि प्रथम वर्ण सभी वर्गों का प्रथम वर्ण, ठीक है, क च ट त प, ठीक है, इनके बाद यदि सघोष वर्ण आए तो क्या आए, सघोष वर्ण, लेकिन किसको छोड़कर, आप बिल्कुल बताएं कि किसको छोड़कर। दोस्तों आप पीछे की जितनी भी चीजें उसकी तैयारी करते रहें। बीच में कभी भी आपको सूचना दी जा सकती है कि अगले दिन इसका प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा, तो आप बिल्कुल हमेशा तैयार रहें। यहाँ पर है पांचवा छोड़कर, अर्थात पंचमाक्षर को छोड़कर जो है गिना जाएगा तो क्या होता है, तो जो प्रथम वर्ण है वो किसमें बदल जाता है, ये आपको बता दिया गया था कि वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये तीसरे का मतलब ये मत समझिएगा कि किसी भी तीसरे में, अगर यहाँ का है तो ये अपने तीसरे में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ङ हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कि जो ये हमने पंचमाक्षर छोड़ा है, यदि प्रथम वर्ण के बाद यही पंचमाक्षर आ जाए तो क्या होगा, तो ये जो है पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। मतलब अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ये देखिए गलत हो गया, यहाँ अंगा नहीं होगा, हाँ का खा गा हो जाएगा ये। ठीक है, गा में बदल जाता है तीसरे वर्ण में। अब देखिए यहाँ पर है यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर आता है, 5वां वर्ण आता है, तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। यहाँ पर यदि का है तो ये जाकर किस में बदल जाएगा, पंचमाक्षर अर्थात ङ में बदल जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, ताकि यदि मैं यहाँ पर मान लीजिए जल्दी में या जानबूझकर कोई चीज गलत लिख दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत बताएं कि सर ये चीज ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो नियम था वो हमने बताया था छा संबंधित नियम, छा का नियम। यदि देखिए किसी भी स्वर के बाद छ वर्ण आता है तो क्या होता है, इस स्वर और छा के बीच में एक नवजात का जन्म हो जाता है और वो क्या होता है, चा होता है, आधा चा होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ये नवजात या अर्ध विकसित होता है। ठीक है, ये भी आपको बता दिया गया है। अगला नियम आपका था मां संबंधी नियम। किसके नियम, मां संबंधी नियम। मां से संबंधित जो नियम थे उसको हमने 3 भागों में बांटकर आपको बताया था। यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो क्या होगा, यदि
माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म आ जाए तो क्या होगा, और यदि इस माँ के बाद म ही आ जाए तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था कि यहाँ पर ये जो माँ है ये किस में बदलेगा, या तो पंचमाक्षर में बदलेगा या तो अनुस्वार में बदल जाएगा। इसके देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये सब पढ़ा दिया गया है। जैसे इसका उदाहरण था संगति, समधन गति। ठीक है, उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, संकर, ये सारी चीजें बता दिए हैं। और यहाँ देखिए, माँ के बाद यदि अंतस्थ आता है तो ये माँ केवल और केवल अनुस्वार में बदलेगा। क्यों? क्योंकि अंतस्थ और उसमें के पास पंचमा अक्षर तो है ही नहीं। ठीक है, तो जो है नहीं उसकी चर्चा ही नहीं, तो केवल अनुस्वार में बदलेगा। और यदि माँ के बाद माँ आता है तो हमने बताया कि इसका द्वित्व हो जाता है। इतनी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और भी चीज आपको हमने बताया था कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्दों का योग होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर बीच में एक आधा सा आ जाता है। और जैसे संस्कृत है और ये सारी चीजें, संस्कार है, ये सारे शब्दों को हमने वहां पर बता दिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्लास अपना आगे शुरू करने वाले हैं अगले नियम के साथ। नियम नंबर आप देख लीजिएगा, जो भी आप डालना चाहे डाल दीजिएगा। अगला नियम हमारा है, आपका है, क्या है, ता संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, इस ता संबंधी नियम को हम लोग बिना किसी परिभाषा के पढ़ेंगे, केवल ग्राफ बनाकर। ठीक है, ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। देखिए ये नियम क्या कहता है वो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यदि ता के बाद, क्या है, ता के बाद च अथवा छा आ जाए, फिर ज, देखिए इसको हम एक ही जगह लिख दे रहे हैं इसलिए कि आपको पढ़ने में जो है सुविधा हो जाए। ठीक है, पढ़ने में सुविधा का मतलब ये है कि, देखिए ध्यान से देखिए, पढ़ने में सुविधा का मतलब ये है कि आपको परिभाषा ना रटनी पड़े, बहुत सारे नियम ना खोजने पड़े, याद रखने पड़े, आपको यही आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि ता के बाद देखिए च या छा आ जाए, ठीक है, ज या झा आ जाए, ट या था आ जाए, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं तो इन जोड़े को अलग अलग से हम पढ़ेंगे। ड अथवा ढ आ जाए, ठीक है, ल आ जाए, या श आ जाए, अथवा ह आ जाए। इतनी चीजें हमको पढ़नी है। देखिए चा छा, फिर जा झा, फिर टा ठा डा ढा, चा वर्ग के 4 वर्ण और टा वर्ग के 4 वर्ण, ये उसके बाद ला श और ह। ठीक है, इतने वर्णों को ता से जोड़कर हमको पढ़ना है। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, ता का परिवर्तन किस तरह से होगा, तो देखिए यदि ऐसा होता है तो मैं इधर लिखने वाला हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ता का परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ ता किसमें परिवर्तित होगा यही मैं लिखने वाला हूं। तो ता जो परिवर्तित होगा वो इसी जोड़े का जो पहला वर्ण है उसी के आधे में बदल जाएगा, अर्थात ता किसमें बदल जाएगा, देखिए ता के नीचे हलंत है तो इसके नीचे भी हलंत रहेगा, आधे चा में बदल जाएगा। चाहे चा रहे चाहे छा रहे, ये किसमें बदलेगा, चा में ही बदलेगा। जा जो है मैंने बताया कि पहले वर्ण, जो पहला इस समूह का पहला वर्ण है, ध्यान से देखिएगा, उसी का आधा हो जाता है, तो यहाँ पर ता किसमें बदल जाएगा, आधा जा में बदल जाएगा। यहाँ पर जो ता है वो आधा टा में बदल जाएगा। यहाँ पर जो डा है वो, जो यहाँ पर डा आया है तो ता किसमें बदल जाएगा, आधा डा में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज है कि ला, जो यहाँ पर ता के बाद यदि ला आता है तो ता किसमें बदल जाएगा, आधा ला में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों स्थितियां हैं, श और हा है, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसको अभी हम अलग से पढ़ने वाले हैं। ये जो एक समान स्थितियां हैं इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान से रखिए, देखिएगा, चा या छा आए तो क्या हो जाएगा, ता का चा में परिवर्तन हो जाएगा। जा या झा आए तो ता का जा में परिवर्तन हो जाएगा। टा या ठा आए तो ता का टा में परिवर्तन हो जाएगा, ता का ही परिवर्तन होगा। ठीक है, और डा या ढा आए तो ता का परिवर्तन डा में हो जाएगा। इसको एक एक उदाहरण के माध्यम से अभी हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि होता क्या है, जब हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे वहां पर देखिएगा क्या था कि यहाँ पर जो
दोनों वर्ण मिलते थे तो एक नया वर्ण दे देते थे। ठीक है, मतलब दोनों वर्ण एक साथ परिवर्तित होकर एक नया बदल देते थे। फिर उसी स्वर संधि में दो वर्णों में हमने पढ़ा कि केवल प्रथम वाला बदलता है, और जब संधि हमने पढ़ना शुरू किया व्यंजन वाली, तो वहां भी हमने देखा कि प्रथम वर्ण बदलता है। और यहां भी देख रहे हैं आप कि केवल और केवल प्रथम वर्ण ही बदल रहा है। ठीक है, एक और तरीका हम लोग पढ़ चुके थे कि जब ये दोनों मिलते हैं तो इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एक नया वर्ण जुड़ जाता है, जिसको हमने कहा था आगम हो जाता है। ठीक है, कितने तरीके हो गए, एक तो केवल पहले में दोनों में परिवर्तन होता है, एक तो केवल पहले में परिवर्तन होता है, एक जो है पहले और दूसरे किसी में परिवर्तन ना होकर बीच में नया वर्ण जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी वही चीज है, ला तक। अब जो शा और हा वाली बात है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो है दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके एक एक उदाहरण के साथ हम जल्दी से इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि आज व्यंजन संधि समाप्त कर देनी है। चलिए देखिए ध्यान से, पहला जो नियम था हमारा कि ता के बाद चा या छा आए तो, ता के बाद चा या छा आए तो क्या होगा, इस ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके उदाहरण जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से बार बार पूछा जाता है। जैसे देखिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे उदाहरण है उत धन चारण। ठीक है, अब आप देखिएगा कि क्या है, यहाँ पर जो प्रथम वर्ण है वो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वो ता है, और यहाँ पर द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, चा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊ भी लिख दे रहे हैं। अब हमको ये देखना था कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, ता के बाद कौन सा वर्ण आया है, चा आया है, तो ये इस शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं। दोस्तों बिल्कुल पूरा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अगर यहाँ पर चा है या छा होता तो भी ये चा में परिवर्तित हो जाता, कौन, ता। अब आप देखिए कि ऊ है और ता की जगह पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक चा है, और यहाँ पर आ है और रण है। अब ये वाला आ इस चा को पूरा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, चा पे आ की मात्रा चा, और ये रण इसमें जुड़ जाएगा, और ये आधा चा यहाँ आकर लगेगा, और ये छोटा ऊ, तो आपका क्या बना, उच्चारण। अब यदि आपसे पूछे कि उच्चारण का संधि विच्छेद बताएं तो आप क्या बताएंगे, उत धन चारण, उच्चारण। ध्यान से देखिएगा, इसको समझते रहिएगा, क्योंकि ये जो है प्रश्न आपके परीक्षा में कईयों बार पूछा जा चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि ता के बाद यदि चा आता है तो क्या होगा, ये ता किसमें बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे आपने अलग अलग करके लिखा, वो बिल्कुल यहाँ पर समझा दिया गया है। देखिए एक अगला उदाहरण आपका है जगत। ध्यान से देखिएगा, ये सारे उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे जगत धन छाया, आपको क्या वर्तनी में भी ये प्रश्न बहुत बार दिए जाते हैं। अब आपको अगर दे दिया जाए जगत छाया, तो आपको क्या लगेगा, ये वर्तनी सही है या गलत। दोस्तों ये सरासर गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो आप समझने की बात है कि यहाँ पर समझिएगा, ये आपके संधि ही नहीं वर्तनी में भी बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। देखिए हमने बताया कि ता के बाद चा या छा आए तो ये ता किसमें बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जग ता की जगह पर आधा चा, और यहां पर आ जाएगा छाया, जगत छाया। अगर आपको कहीं शब्द ये दिया जाता है जगत छाया, तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, गलत है। एक प्रश्न आपका वर्तनी का भी यहाँ पर मिल गया आपको। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं एक और उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूं, जिसको आप करेंगे सत धन चरित, या यहाँ पर त्रा कर लीजिए, तब भी आपको बिल्कुल वही होगा। आप इसको करके बताएं जल्दी से,
जाएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर उत्तर दें कि इसका उत्तर क्या होगा। आपको बिल्कुल समय दिया जा रहा है कि इसका उत्तर आप जाकर वहां पर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी करें, जल्दी जाकर वहां पर बताएं कि क्या होगा। और एक प्रश्न आपके लिए और रहेगा। प्रश्न क्या रहेगा मैं उसको बिल्कुल आपको बताऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि वो बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे, तो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर ये होगा कि सच्चरित्र। अगर आपको उसमें पूछ भी लिया जाता है वर्तनी शुद्धि में, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए एक और आपके लिए है, देखिए जो प्रश्न है वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अब देखिए दोस्तों इसका विच्छेद क्या होगा, पहले ये देख लीजिए आप। सत, सत धन चित और धन आनंद। ठीक है, सत धन चित धन आनंद। अब ता के बाद चा आया तो ये ता किसमें बदल जाएगा, आधे चा में बदल जाएगा, तो सच्चित ये हो जाएगा और आनंद। अब देखिए दोस्तों ये आ जो है इस ता को पूरा कर देगा तो क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ अब जो है हम अगला नियम पढ़ने वाले हैं। क्या नियम था कि चा के, सॉरी माफ कीजिएगा, ता के बाद चा छा तो हमने देख लिया, जा या झा आए तो क्या होता है, ये ता किसमें बदल जाता है, आधा जा में बदल जाता है। और परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला नियम, बार बार पूछा जाने वाला उदाहरण, जिसे आप परीक्षा में गलत कर देते हैं, वर्तनी में गलत कर देते हैं, इसका उदाहरण आपको बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देने वाला हूं दोस्तों, जो बार बार पूछा गया है, उत धन ज्वल। अब देखिए दोस्तों यहां पर उत्ता है और इसके बाद जा है, तो आप क्या करेंगे, ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधे जा में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उज हो गया आधा जा, और यहाँ पर आधा जा वल उज्ज्वल। अब आप इसमें मिलाइए तो क्या हो जाएगा, उ आधा जा ये वाला, आधा जा ये वाला और वल। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो दोनों जा है वो क्या है, आधा है। वर्तनी में कितनी बार पूछा गया होगा, उत्तर प्रदेश की परीक्षा इसके बिना संचालित ही नहीं होती है। हर दूसरी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। उज्ज्वल का वर्तनी जो है आपसे पूछ लेता है और कैसे कर देता है, उ आधा ज वल। अब आप बताएं ये सही या गलत, तो आपका जवाब होगा कि ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझना अति आवश्यक है। आपके लिए जो अगला उदाहरण है, देखिए सत धन जन। अब इसका जो है आप लोग करके बताइए कि क्या होगा। बिल्कुल सत धन जन का संधि जो आप करेंगे वो कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी करके बताइए। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका क्या होगा, इसकी संधि क्या होगी। बिल्कुल दोस्तों देखिए, ता किसमें परिवर्तन, ता के बाद जा आया है तो ता किसमें बदल जाएगा, आप बिल्कुल समझ गए कि जा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ता की जगह क्या हो जाएगा, सज, और ये क्या हो जाएगा, जन। तो आप जब ये जा इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सज्जन। अब दोस्तों ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और आप गलत कर देते हैं। देखिए जब आपको वाक्य शुद्धि मिलेगा, वाक्य शुद्धि आगे पढ़ाएंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। यहाँ पर आप देखें, सत मतलब होता है सत्य, अच्छे, और जन मतलब होता है लोग। तो सज्जन का क्या अर्थ होता है कि अच्छे लोग। और आपसे वर्तनी में क्या पूछ लेगा कि वे बहुत सज्जन लोग हैं। देखिए सज्जन लोग हैं। अब आप बताइए क्या ये सही है, क्योंकि सज्जन का अर्थ ही होता है अच्छे लोग। तो वे बहुत अच्छे
लोग, फिर आपने लिखा लोग हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको कहीं भी मिलता है तो ये लोग नहीं होना चाहिए और ये वाक्य जो होगा आपका गलत रहेगा। तो ये वर्तनी में आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि सज्जन के साथ कभी भी लोग शब्द का प्रयोग नहीं होगा, जन शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सज्जन अपने आप में ही एक लोग शब्द रखता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका ता के बाद जा या झा आए तो अब झा का भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक और जो है आपके लिए मैं प्रश्न यहाँ पर उदाहरण आपके लिए रखने वाला हूं। देखिए एक है शब्द जगत धन जननी, और ये भी परीक्षा में क्या करके दे दिया जाता है, जगत जननी। आप लोगों को लगता है कि ये तो सही है, लेकिन नहीं दोस्तों, ता के बाद जा आया है तो ये ता किसमें बदल जाएगा, आधा जा में बदल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जगत जननी। ठीक है, आज दोस्तों व्यंजन संधि हम समाप्त करना चाह रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी, तो आप लोग जल्दी समझते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए हो गया। एक है विपत धन जाल, विपत धन जाल, इसका भी आप लोग करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, एक जो है आपके लिए मैं उदाहरण बता रहा हूं, रुकिए। देखिए हमने बताया चाहे जा या झा के बाद, तो ये देखिए उत धन झटिका, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ता की जगह पर देखिए यहां जा या झा में से क्या आया है, झा आया है, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधा जा में। तो ये हो जाएगा उ आधा जा झटिका, उज्झटिका। ठीक है, ये आप बाकायदा समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अगले नियम पर चलते हैं कि ता के बाद क्या आ जाए। तो आपने देखा था, यहां देखिए ता के बाद आपने देखा था कि चा छा पढ़ लिया हमने, जा झा पढ़ लिया। अब बारी है टा या तो था आए, तो टा आए या था आए। ठीक है, तो टा अथवा ठा में से कुछ भी आए तो क्या होगा, तो हमने बताया था कि ये जो ता है ये किसमें बदल जाएगा, आधे टा में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप देखिए कि कैसे, आपके सामने मैं उदाहरण लिखता हूं, उत धन टीका। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि ता के बाद टा आया है तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, टा में हो जाएगा। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए उ और आधे ता की जगह पर आधा टा हो जाएगा उट, और ये टीका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उट्टीका। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ता के बाद अगर टा आता है तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, टा में हो जाएगा। चलिए अगला आपको हम उदाहरण बताने वाले हैं। देखिए टीका आपका हो गया, एक है बृहत टीका। देखिए बृहत धन टीका, चलिए इसका आप बता दीजिए जरा, बृहत धन टीका का क्या होगा, जल्दी बताएं आप लोग, ये आपके लिए प्रश्न होगा। देखिए दोस्तों वर्तनी शुद्धि में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि वर्तनी शुद्धि में भी प्रश्न आपको मिल जाए और आपका प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, उत धन टीका आपने देख लिया, उट टीका। अब बृहत धन टीका क्या हो जाएगा, बृहत टीका। तो आपको वर्तनी शुद्धि में अगर दिया जाता है तो उस पर बिल्कुल ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है उदाहरण आपको हम प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए ये हो गया आपका टा वाला, हो गया ठा वाला। आगे देखिए जो अगला आपका है कि ता के बाद, देखिए दोस्तों आप लोग उदाहरण बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, मैं एक एक उदाहरण अगर कराऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा दूं, आपको दे दूं। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो है आपका, यहीं पर देख लीजिए, टा या ठा के बाद, सॉरी ता के बाद
क्या आ जाए, टा ठा हो गया, डा या ढा आए तो क्या होगा, इस ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा किसमें हो जाता है, जो ये डा है पहला वाला इसी में हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण आप देखिए, उत धन डयन। ठीक है, उत धन डयन, तो क्या हो जाएगा, इस ता का परिवर्तन डा में हो गया तो आपका जो शब्द बनेगा उड्डयन। ठीक है, इसका विच्छेद पूछता है तो भी आप ध्यान दीजिएगा कि उत धन डयन। ठीक है, उड्डयन हो जाएगा। और भी आपके लिए उदाहरण जो है, उदाहरण और भी आपके लिए मैं ढूंढता हूं, देने की कोशिश करता हूं। चलिए ठीक है, इतना उदाहरण ये आप ढूंढते रहिएगा, आपको जैसे मिलता है तो आप जो है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाएं और उसको लिखें, तो उसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, उड्डयन आपका देखिए उतधन डयन। ठीक, ये आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ये देखिए दोस्त, जो प्रश्न होते हैं ये पूछे जाते हैं तो उदाहरण लगभग यही होते हैं जो यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इतना आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा और उसी के हिसाब से अपना उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो आपका देखिए दो हो गया, ता के बाद टा ठा हो गया और डा ढा भी हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, ता के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हमको देखना था, टा ठा और डा ढा भी हो गया। अब आप आते हैं ला पर। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं ला वाले को, देखते हैं कि ता के बाद यदि ला आए तो क्या होगा। तो हमने बताया था कि इस ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ला में हो जाएगा। इसका उदाहरण आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसके उदाहरण से प्रश्न पूछता है। जैसे तत धन लीन। ठीक है, उत धन लंघन। ठीक, ये हो गया। और उत धन लेख। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो शब्द हैं इनको जोड़ने के लिए आपके परीक्षा में बिल्कुल दे देता है और आप वहां पर जाकर गलत कर देते हैं, तो गलत करना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, ता के बाद ला आया है तो आप तुरंत समझ गए कि ता के बाद यदि ला आएगा तो ये ता किसमें बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। तो ये वाला ता किसमें बदल जाएगा, ला में। ये वाला ता किसमें बदल जाएगा, ला में। और ये वाला ता किसमें बदल जाएगा, ला में। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ता ला में बदलता है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ता के बाद ता है और वो किसमें बदल गया, ला में। बदल गया ला में। अब बचा आपके पास लीन। अब इसको जोड़िए, आप कैसे जोड़ेंगे, ता का जो ये आधा ला है इसकी जब आप पाई हटाएंगे तो ये कहाँ आके चिपक जाएगा, दूसरे वाले ला से। तो आपका क्या बन जाएगा, तल्लीन। उसी प्रकार से उत जब है और उसके बाद ला आया तो आपका ता किसमें बदल गया, ला में। तो आपका ये भी हो गया उल प्लस लंघन। और फिर से वही बात आई कि जब यहाँ से ला की पाई हटी तो ये आकर इस वाले ला में लग गया तो क्या हो गया, उल्लंघन। और ये जो तीसरा वाला उदाहरण है ये आपके लिए है, तो आपको इस तीसरे वाले उदाहरण का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम और आगे चलते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है ये बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जो भी चीज समझ में ना आई हो वो बिल्कुल आप बेहिचक बेझिझक पूछ सकते हैं। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, देखिए ये तो जो नियम पहले पढ़ चुके हैं वो है। उसके बाद हमने देखा ता संबंधी नियम में क्या क्या आएगा, ता के बाद चा छा जा झा टा ठा और डा ढा और ला, ये तीनों एक तरीके से होंगे, इसमें केवल ता परिवर्तित होगा। अगर चा छा आता है तो ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा, जा झा आता है तो जा में, टा ठा आता है तो टा में, और ढा आता है तो डा में। जैसे उड्डयन है, इसके बारे में हमने देखा, टा विरक्ति का हो गया, ये जो है उज्जवल हो गया, और इसका भी आपने उदाहरण देख ही लिया अच्छे से, जैसे जगत छाया, सच्चिदानंद और उच्चारण। ठीक है, देखिए ये सब उदाहरण आप पढ़ चुके। अब जो है ला का उदाहरण भी आपको मिल गया है। अब अगली बारी देखिए किसकी है, हमने बताया था कि ये थोड़ा सा विशेष तरीके से हमको देखना है, छ स और हा का। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ता के बाद
ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। ता के बाद यदि शाह आ जाए तो। आधा शाह मैं इसलिए लिख रहा हूं, आधा शाह का मतलब आप समझते हैं। अगर पूरा शाह आता है तो भी आप जानते हैं कि ये आधा शाह और आ का योग है। अगर इसमें से आप प्रथम वर्ण निकालेंगे तो भी आधा शाह ही आएगा, और मैं अगर आधा शाह लिखता हूं तब भी वही बात है। ठीक है, तो ये आप समझते हैं, इसे समझाने की जरूरत तो है नहीं। जो भी हमारे साथी शुरू से हमारे साथ व्याकरण पढ़ रहे हैं उनको ये सारी चीजें बहुत ही आराम से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, अभी हमने चर्चा किया था कि अभी तक जो परिवर्तन हो रहा था वर्णों में, या तो दोनों में एक साथ परिवर्तित होकर कोई नया वर्ण मिल गया, स्वर संधि में देखा हमने, या तो इधर वाला परिवर्तित हो रहा था, या तो इधर वाला, या तो बीच में कोई नया आ गया था, जैसे छा वाले नियम में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या पढ़ना है कि यहां पर जो परिवर्तन होगा वो केवल और केवल एक में नहीं होगा, वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, यदि ता के बाद तालव्य सा आता है तो, यदि ता के बाद तालव्य सा आता है तो जो ता का परिवर्तन हो जाता है वो किस में होगा और शा का परिवर्तन किस में होगा, ये आपको यहां पर समझना है। देखिए, यदि ता के बाद तालव्य सा आता है, मतलब बड़ा सा आता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में होता ये है, जो ता होता है ये चा में बदल जाता है, और जो शा होता है वो छा में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ वाले वर्ण में हलंत हमने लगाया है तो इससे बनने वाला वर्ण भी हलंत वाला होगा, और इसमें अगर हलंत लगा है तो इससे बनने वाला वर्ण भी हलंत ही होगा। ठीक है, मतलब इसके अंत में भी हल होगा, हल चिन्ह होगा, मतलब ये स्वर रहित होगा। फिर से एक बार समझिए कि यदि ता के बाद बड़ा वाला शा आता है या तालव्य शा आता है तो ता का परिवर्तन चा में और शा का परिवर्तन छा में, छाता वाला छा जो है उसमें हो जाता है। ये है आपका नियम। ऐसे ना समझ में आए तो बिल्कुल आपको मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। चलिए, उदाहरण से आप समझिए। जैसे एक आपके लिए मैं लिखता हूं, हाँ, तत् धन शिव। ये इसका संधि विच्छेद जो शब्द बनेगा उसका संधि विच्छेद भी परीक्षा में पूछा गया है, इसको जोड़ने के लिए भी पूछा गया है, और इसमें संधि भी कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आपको सबसे पहले अपनी शर्त देखनी है। आपकी शर्त क्या है कि ता के बाद बड़ा वाला शाह आए तो ता के बाद बड़ा वाला शाह आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। कैसे? अगर शाह में से छोटी ई को अलग किया जाए तो शाह और ई और हुआ, और यहां पर क्या है? ता है और ता है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो क्या आपको मिला कि ता के बाद बड़ा शाह आया है? बिल्कुल आया है। तो अब क्या होगा? ये जो ता है ये आधा चा में बदल जाएगा, और ये जो शाह है वो छा में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप जोड़कर लिखें। कैसे? ता और ये आधा च, ये हो गया, और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आधे छा में जब ई आकर जुड़ेगा तो ये छी की छा पे मात्रा लग जाएगा, छी और वह छिव। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये चा हलंत है, मतलब स्वर रहित है, तो किसमें जाकर जुड़ेगा? इस छा में जुड़ेगा, तो ई इसको अपने अंदर समाहित कर लेगा। कैसे? देखिए, तच्छिव। ठीक है दोस्तों, वर्तनी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, और अगली चीज ये है कि इसका संधि विच्छेद, संधि, सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अगर इसका विच्छेद आपको पूछेगा तो आप कैसे करेंगे? तत् धन शिव तच्छिव। जहां भी आपको आधा चा छा इस तरह से मिले तो आप समझ जाइए कि कैसे कैसे उच्चारण है। ता को चा को ता में बदलिए और छा को शा में बदलिए। ठीक है, तो ये आप इसका विच्छेद भी कर पाएंगे। जैसे अगला है आपका, देखिए उदाहरण। देखिए, इसको मैं हटाऊं यहां से ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, देखिए इसका क्या हुआ? तच्छिव। क्या हो गया? तच्छिव।
ये आप समझ गए। देखिए अगला आपके लिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं, उत धन श्वास। अब यहां पर देखिए यहां पर आपको ता मिला और यहां पर आपको आधा तालव्य सा मिला। अब आपकी शर्त हो गई पूरी, तो आपका ता किसमें बदल जाएगा, चा में, और सा किसमें बदल जाएगा, छा में। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो उच्च, और ये भी देखिए आधा छा ही रहेगा, और उसके बाद ये जो वास बचा है ये। तो दोस्तों इसमें भी वर्तनी में ये आपका हलंत हटा के दे देता है, तो हलंत बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा कि हलंत रहना ही चाहिए, नहीं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और आपके लिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं, उत धन श्रृंखला। चलिए इसका उत्तर आप लोग देंगे कब, कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं समझ में आएगा तो अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं जरूर आपको इसका उत्तर बताऊंगा। चलिए ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया कि यदि ता के बाद बड़ा वाला शाह तालव्य शाह आए तो क्या होगा। तो यहां पर आपने नई चीज देखी कि दोनों में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और इसके पहले आपने ला देखा था, तो केवल और केवल ता किस में बदला था, ला में बदला था। ठीक, यहां तक आप समझ गए। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं कौन से पे, यदि ता के बाद हा आ जाए तो क्या होगा। यहां पर दोस्तों फिर से वही चीज आपको मिलने वाली है नई, कि यहां पर भी दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये आपको देखना है। तो परिवर्तन जो होगा कि ता के बाद यदि हा आता है तो जो ता का परिवर्तन हो जाएगा वो दा में हो जाएगा, और हा का परिवर्तन हो जाएगा धा में। ठीक है, किसमें हो जाएगा, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा और हा का परिवर्तन धा में हो जाएगा। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, उससे आप आसानी से समझेंगे। उत धन हार। ठीक है, अब देखिए हमने बताया कि ता के बाद हा आए तो आपका ता मिला, और यहां से आप हा से स्वर अलग करेंगे तो ह धन बड़ा आ, यही तो मिलेगा। और यहां पर रा मिलेगा और यहां पर छोटा ऊ मिलेगा। ठीक, अब आपको मिल गया ता और हा, तो आपका परिवर्तन क्या होगा, ता दा में बदल जाएगा और हा धा में बदल जाएगा। कैसे, अब देखिए इसको जोड़कर आप कैसे लिखेंगे। यहां पर आपका छोटा ऊ है, और यहां पर हो गया दा, और यहां पर हो गया धा में आ आकर जुड़ेगा तो धा पे आ की मात्रा और रा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, ये दा जाकर यहां पर लगेगा, तो कैसे लगेगा, आप इसको कैसे लिखते हैं। एक तो आपको लिखने का तरीका ये हो गया उद्धार, लेकिन आप लोग लिखते कैसे हैं, ऊ आधा दा धार उद्धार। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। कैसे, देखिए जब ये दा आधा है, ठीक है दोस्तों, तो कहा क्या होगा, ये गिरने लगेगा। ठीक, तो धा जो जाकर यहाँ नीचे से लग जाता है इसमें, ताकि ये गिरे ना, और ये अपनी मात्रा यहाँ लगा देता है तो उद्धार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि ये जो दा इसमें होता है ये आधा होता है, और धा क्या होता है, पूरा होता है। तो ये हो गया आपका उद्धार। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों कि आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। अगला देखिए जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं वो भी ध्यान से देखिएगा, और ये आपको खुद करना है। रुकिए, उत धन धृत, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के अभ्यास के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल आप लोग करके बताइएगा, और ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल इसको आप करके बताएंगे। आपके लिए एक और प्रश्न आज का रहेगा, कितने प्रश्न हो जाएंगे वो आप देखिएगा। देखिए आपका जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने लाता हूं। आज का आपका प्रश्न जो रहेगा वो देखिए ये वाला प्रश्न है कि उच्छिष्ट का सही विच्छेद क्या होगा। इसका आप उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर, और आपके लिए दो संधि विच्छेद करने के लिए दिया गया है, कौन कौन सा है देखिए। एक तो आपका ये है उत धन धृत, संधि करने के लिए उत धन धृत, इसको आप बताएंगे। एक और आपको पीछे दिया गया है कौन सा, उत धन श्रृंखला, उत धन श्रृंखला।
इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और जरूर दीजिएगा दोस्तों। लाइव चैट वाले में ना देकर आप किस कमेंट बॉक्स में देंगे, क्लास समाप्त होने के बाद जो कमेंट बॉक्स आपको नीचे दिखता है उस कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में बाद में चेक कर सकता हूं और मैं देखता हूं कि आप लोगों में से कौन कौन साथी हैं, प्रतियोगी हैं जो उत्तर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास से आपको विसर्ग संधि पढ़ाई जाएगी, विसर्ग संधि शुरू की जाएगी। तो आज व्यंजन संधि यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आगे आपको नई नई चीजें मिलेंगी, जैसे स्वरों को आधा करना दोस्तों समय नहीं मिल पाया इसलिए आपको प्रोवाइड नहीं करा मिला है, तो हो सकता है कि आज या कल में ही वो क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, छोटी सी क्लास रहेगी, लाइव नहीं रहेगी, वो आपको अपलोड कर दी जाएगी क्लास ये चैनल पर, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर्स की क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली है। करंट अफेयर जो आपको संडे टू संडे मिलेगा और यूपी स्पेशल जो होगा वो सप्ताह में कभी भी मिल जाएगा। अगर लाइव चलेगा तो भी आपको सूचित कर दिया जाएगा, लाइव नहीं चलना होगा तो वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था कि आपका प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। जब भी कराया जाना होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा या इसी समय पर आपका प्रैक्टिस सेट हल करा दिया जाएगा। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए, कभी भी प्रैक्टिस सेट कराया जा सकता है। इसलिए आप संधि से और वर्णमाला से जितना पढ़ा दिया गया है संधि और पूरी वर्णमाला आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि प्रश्न संधि से भी हम उसमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से हिंदी समाप्त करने के बाद आपको सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिस सेट डेली प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा, 30 से 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।